हेलो साथियों, तो गंगा नदी के अफवाह तंत्र की ये सेकंड क्लास है। इसमें इनके बारे में छूटे हुए जो भी पार्ट्स है, इनकी दाईं ओर से जो भी नदियां मिलती है और बाईं ओर से कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं और इनकी सहायक नदियों पर कौन सी परियोजनाएं बनी है, उन कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, तो गंगा नदी है वो उत्तराखंड में देवप्रयाग के बाद में इस गंगा नदी नाम पड़ता है। फिर ये उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में ये आगे उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की दो धाराएं बढ़ती है। एक का नाम हो जाता है हुगली, हुगली नदी, और दूसरी नदी का नाम हो जाता है भागीरथी। आपको पूछे भी गंगा नदी है वो दो भागों में किस राज्य में बढ़ती है, तो पश्चिम बंगाल में। जब ये दो भागों में बढ़ती है उससे पहले एक परियोजना है जिसका नाम है फरक्का परियोजना। ये परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। फरक्का परियोजना किस राज्य में है, तो ये है पश्चिम बंगाल में और गंगा नदी पर बनी हुई है। इसी फरक्का परियोजना के बाद में गंगा दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली और दूसरी है भागीरथी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भी एक नदी आती है ये वाली जिसका नाम है भागीरथी, भागीरथी, और ये नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम है, वो देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। इसके बाद में इसी देवप्रयाग के बाद में गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। और गंगा नदी पर अब देखते हैं कौन सी सहायक नदियां हैं। गंगा का वो किनारा बाईं ओर हो गया, यहां से जो नदियां मिलेगी ये है बाईं तट, इस साइड वाला हो गया गंगा का बाईं तट, और इधर से जो नदियां मिलेगी ये हो गया गंगा का दाईं तट, दाईं तट। आपको पूछे बाएं तट में कौन सी नदियां मिलती है, सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है गंगा में जिसका नाम है रामगंगा नदी, रामगंगा। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। प्रश्न सीईटी में कई परीक्षाओं में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो सहायक नदियों के बारे में थोड़ा ध्यान रहे। सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा के बाद में एक नदी मिलती है जिसका नाम है गोमती, गोमती के बाद में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है घाघरा, इस नदी का नाम घाघरा। एक नदी मिलती है जिसका नाम है गंडक नदी, गंडक के बाद में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है कोशी नदी, कोशी के बाद में अंत में एक आकर नदी मिलती है जिसका नाम है महानंदा, महानंदा नदी। ये नदियां गंगा के बाईं तट से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। आपको पूछे गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा रामगंगा, जो बाएं तट से मिलती है। गंगा की बाएं तट पर मिलने वाली सबसे अंत में कौन सी नदी है, तो उसका उत्तर होगा महानंदा, क्योंकि बाएं तट पर सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है, महानंदा। क्योंकि फरक्का बैराज के बाद में इस नदी दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली और भागीरथी के नाम से। गंगा के कई नाम हैं, उद्गम स्तर पर कई नामों से जानी जाती है और अंत में भी गंगा को कई नामों से जाना जाता है। अब हम देखते हैं भाई गोमती, आप पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा है, गोमती नदी के किनारे एक स्थित शहर है जिसके बारे में पूछा जाता है लखनऊ। लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। और बाकी गंगा के नदी के किनारे कौन से शहर है वो पिछली कक्षा में हमने पढ़ी है। उसके बाद में घाघरा, गंडक और कोसी नदी के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। कोसी नदी है वो मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी नदी मतलब इस प्रकार चलती है, कहीं पर भी मार्ग बदल लेती है और कहीं पर भी ये बाढ़ आ सकती है। बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में कई जगहों पर इस नदी में पानी की आवक क्षमता ज्यादा होने के कारण गंगा की सहायक नदी कोसी में बिहार क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपको पूछे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो उसका उत्तर होगा कोसी नदी। आगे है महानंदा, जो इसके बाईं तट पर आखिर में आकर मिलती है। ये हो गई गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां।
गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियों में बात करें तो सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है जो उत्तराखंड से गंगा के पास में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है यमुना, और यमुना आके एक इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। कौन से? यहां क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका ये पुराना नाम है और भारत सरकार ने इसी इलाहाबाद का नाम चेंज करके कर दिया है प्रयागराज। वर्तमान में इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया गया इलाहाबाद का प्रयागराज। पूछे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना, क्योंकि यमुना उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज क्षेत्र में आकर गंगा में मिलती है। ये नदी हो गई यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो इसके दाएं तट से मिलती है। यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो दाएं तट से मिलती है। यमुना में गंगा नदी की पहली नदी हो गई यमुना, और यमुना के बाद में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी ये भी दाएं तट से मिलती है। टॉन्स के बाद में एक नदी और मिलती है यहां गंगा में आकर। टॉन्स के बाद में एक नदी मिलती है जिसका नाम है सोर नदी। यमुना, टॉन्स, सोन, और एक नदी है वो गंगा नदी की ये उगली में जाकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार पड़ता है झारखंड में। यह है छोटा नागपुर का पठार। झारखंड पड़ता है, इसी छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली नदी, जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, यही दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलने के बाद में पश्चिम बंगाल में चली जाती है और ये हुगली नदी में मिल जाती है, और बाद में इस नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ये हो गई दाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां। कौन कौन सी हुई, दोबारा चर्चा करते हैं। यमुना नदी जो उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये यमुना नदी फिर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज या इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। अब चर्चा कर ले यमुना नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है, इंपोर्टेंट है। यमुना नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र के बाद में एक शहर स्थित है जिसका नाम है दिल्ली। आपको पूछे भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो उसका उत्तर होगा यमुना। कुरुक्षेत्र, दिल्ली, और फिर आगे आता है मथुरा। मथुरा के बाद में आगे शहर आता है जिसका नाम है आगरा। आगरा के बाद में एक शहर आता है इटावा। ये सारे शहर है वो यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा। प्रश्न पूछे आगरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी। दिल्ली, मथुरा, कुरुक्षेत्र, आगरा और इटावा, ये जो क्षेत्र है जो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद इलाहाबाद या प्रयागराज क्षेत्र में गंगा में मिल जाती है। इसी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। एक नदी है चंबल जिसका उद्गम होता है मऊ मध्य प्रदेश में जाना भाऊ की पहाड़ियों से। फिर ये चंबल नदी है वो राजस्थान होती हुई उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश के यहां पड़ता है एक मुरादगंज एरिया। उत्तर प्रदेश का मुरादगंज क्षेत्र में आकर ये नदी यमुना में मिल जाती है। कौन सी? चंबल नदी यमुना में मिलती है और फिर यमुना अपना जल गंगा के माध्यम से अंत में बंगाल की खाड़ी में जाता है। आपको पूछे चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल यमुना की। चंबल एक नदी है सिंध, एक है केन, एक है बेतवा। ये सारी यमुना की सहायक नदियां है। चंबल, चंबल के बाद में सिंध और उसके बाद में केन, केन के बाद में बेतवा। ये आपको ये नदियां ध्यान में होनी चाहिए। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां? यमुना की। फिर ये यमुना जाकर कहां मिलती है? गंगा में, और गंगा नदी फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। टॉन्स नदी सीधी डायरेक्ट गंगा में मिलती है
सोन नदी सीधी डायरेक्ट मिलती है। और अब गंगा नदी पर स्थित कौन कौन सी परियोजना है, परियोजना पर चर्चा करें तो सोन नदी पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है माता टीला परियोजना। आपको पूछे माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है, गंगा की सहायक नदी सोन नदी पर। गंगा नदी जो मेन धारा है इस पर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी नदी परियोजना नहीं बनी हुई है। इसकी सहायक नदियों पर कुछ परियोजना है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसकी सहायक नदी एक सोन नदी पर एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर। माता टीला परियोजना सोन नदी पर है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। परियोजना को हम साइड में लिख लेते हैं। कौन सी परियोजना है, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना है ये सोन नदी पर स्थित है। नदी है वो सोन नदी। आपको मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वो नदी होगी सोन नदी। और किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। कौन सी, माता टीला परियोजना सोन नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है जो यहाँ स्थित है। एक परियोजना है दामोदर नदी। अभी हमने पढ़ा है टोंस नदी, सोन नदी, उसके बाद में दामोदर नदी। ये दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद में ये झारखंड में बहती हुई पश्चिम बंगाल में जाकर इसी गंगा की एक धारा हुगली में मिल जाती है। और इसी दामोदर नदी में पानी की आवक क्षमता ज्यादा होने के कारण, बरसात ज्यादा होने के कारण, पानी ज्यादा इकट्ठा होने के कारण ये इस नदी का पानी बाढ़ का कारण बनता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल राज्य में। तो इसीलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको, दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। क्यों, क्योंकि इसमें पानी की आवक क्षमता ज्यादा होने के कारण बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है ये नदी, इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। हमने पढ़ा है क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो जब पश्चिम बंगाल राज्यों में सर्वाधिक बाढ़ आने लगी तो इस बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए इस नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये भी गंगा की सहायक नदी कौन सी, दामोदर नदी पर है। कौन सी परियोजना, ये परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये परियोजना कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ये परियोजना बनी थी 1948 ईस्वी में। और ये परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है क्योंकि 1947 में भारत को आजादी मिली और जस्ट अगले साल कौन सी नदी पर बांध बनाया गया, बंगाल में बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया 1948 में पश्चिम बंगाल राज्य में। और इसको स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना की पहली नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में बनी, इसीलिए इसको स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। और ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो एक मॉडल है अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित है। कौन सी परियोजना, ये आपको पूछे किस नदी घाटी की परियोजना पर आधारित है तो वो है अमेरिका की एक नदी घाटी परियोजना है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अमेरिका में एक नदी पड़ती है टेनेसी नदी, इसी का मॉडल यहां लिया गया है भारत में। अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी का मॉडल है जो भारत में इसी मॉडल के आधार पर दामोदर नदी पर बांध बनाया गया जिसको दामोदर नदी घाटी परियोजना बोलते हैं, बंगाल में बाढ़ की पानी को नियंत्रित करने के लिए, जिसको स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और 1948 में इसका निर्माण किया गया। और यही दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार में निकलने के बाद हुगली में मिल जाती है और यही हुगली नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है।
आपको पूछे इसी हुगली नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। आपको पूछे कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है गंगा की एक धारा हुगली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, कलकत्ता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी, ये जो झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, इससे कई 3 नदियां निकलती है मुख्यतः, और छोटी छोटी नदियां तो कई वितरिका के रूप में निकलती है। एक छोटा नागपुर पठार से नदी निकलती है हुगली नदी, सॉरी दामोदर नदी। दामोदर के बाद में एक नदी सोन नदी निकलती है और एक नर्मदा नदी। ये 3 मुख्यतः छोटा नागपुर पठार से नदियां निकलती है। और ये आज हमने चर्चा करी है गंगा नदी के बारे में और उनकी सहायक नदियों पर स्थित कौन कौन सी परियोजना है। सामान्यतः यही प्रश्न बनता है और आगे अपवा तंत्र के बारे में अगली चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।